के स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो भारत के जो रेल परिवहन है उस रेल परिवहन की हम चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हमने बात की तो भारत की जो सड़क परिवहन है उसकी हमने बात की है। और हमने उसमें जो एनएच नेशनल हाईवे है उसके अंदर जो एक स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना और एक जो उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारे के बारे में बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ा है। आज हम बात करने वाले हैं जो भारत की जो रेल परिवहन है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रेल परिवहन। देखिएगा, भारत में रेलवे का जो विकास उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले रेलवे का विकास, ठीक है। देखिए, रेलवे का विकास की अगर चर्चा करें तो देखिएगा, 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली रेल मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर सबसे पहले जो ट्रेन है, ट्रेन कब प्रारंभ हुई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी के अंदर, जो मुंबई से थाने, यानी कि मुंबई से थाने दोनों ही जो स्थान है वो महाराष्ट्र में है। तो मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। और दोस्तों, ये कितने किलोमीटर चली? 34 किलोमीटर चली थी, ठीक है। तो मुंबई से थाने तक जब ये रेल चली थी और इसका दूरी थी 34 किलोमीटर की थी, ठीक है। उस समय भारत का जो लॉर्ड गवर्नर था, यानी कि गवर्नर जनरल था, वो था लॉर्ड डलहौजी थे। यानी कि डलहौजी के शासन काल में ये भारत में पहली रेल चली थी 1853 के अंदर। और देखिएगा दोस्तों, दूसरी जो रेल चली थी वो कब चली थी उसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों ये भी 1854 के अंदर चली थी और कोलकाता से रानीगंज के तक चलाई गई थी, ठीक है। तो कोलकाता से रानीगंज दूसरी ट्रेन चली थी और पहली ट्रेन दोस्तों मुंबई से थाने तक चली थी 34 किलोमीटर। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था और ये 34 किलोमीटर चली थी, ठीक है। और दोस्तों दूसरी ट्रेन चली थी 1854 में कोलकाता से रानीगंज के मध्य चली थी, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा दोस्तों। देखिएगा, भारत का पहला जो विद्युतीकृत रेल मार्ग है, ठीक है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत का पहला विद्युतीकृत रेल मार्ग कौन सा है दोस्तों। तो वो है लॉर्ड रेडिंग के काल के अंदर 1925 के अंदर जो मुंबई से कुर्ला के मध्य बिछाया गया था। यानी कि पहला जो विद्युतीकृत जो रेल मार्ग है वो लॉर्ड रेडिंग के काल में 1925 के अंदर मुंबई से कुर्ला के मध्य ये बिछाया गया था, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब यह है कि यहाँ इस रेल मार्ग पर जो विद्युतीकृत ट्रेन चली थी, ठीक है। इस विद्युतीकृत रेल लाइन पर पहला जो इंजन है वो उस इंजन का नाम है डेक्कन क्वीन चला था, ठीक है। जो 1925 के अंदर जो कुर्ला से मुंबई या मुंबई से कुर्ला तक जो रेल मार्ग विद्युतीकृत रेल मार्ग बिछाया गया था, उस पर जो जो इंजन चला था रेल का वो था डेक्कन क्वीन था, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, आगे बात अगर करें, भारतीय रेलवे एशिया की सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क प्रणाली है जो विश्व की तीसरा स्थान रखती है, ठीक है। एशिया की तो प्रथम स्थान है रेलवे नेटवर्क के संदर्भ में। और अगर विश्व के संदर्भ में देखें तो वो तीसरा स्थान है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे देखें तो यूएसए, सेकंड नंबर पे देखें तो रूस और थर्ड नंबर पे देखें तो आपका इंडिया आएगा, ठीक है। रेलवे नेटवर्क में भारत का स्थान तीसरा है, देखिएगा। अब अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो न्यू अपडेट अगर देखोगे तो ये जो आंकड़े हैं वो चेंजेस हो जाएंगे दोस्तों। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर आपको न्यू अपडेट लेना है तो आप गूगल से संपर्क करके ये जो रेल नेटवर्क है उसको आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये पुराने अपडेट है, ठीक है। तो आप इसको न्यू अपडेट कर लीजिएगा, ओके। देख, लेकिन रेलवे लंबाई की दृष्टि से देखिए ये तो नेटवर्क के बारे में देखिए तो नेटवर्क में भारत का तीसरा स्थान है। फर्स्ट यूएसए है और सेकंड नंबर पे आपका रशिया है और थर्ड नंबर पे आपका भारत है। लेकिन अब लंबाई की दृष्टि से देखिए तो विश्व में भारत का स्थान चौथा स्थान है। तो फर्स्ट नंबर पे देखें तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर चाइना, फिर रशिया, फिर अपना अपना इंडिया है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा। लंबाई की दृष्टि से देखिए तो भारत का चौथा स्थान और रेलवे नेटवर्क की दृष्टि से देखिए तो भारत का थर्ड नंबर है। लेकिन लंबाई और नेटवर्क में फर्स्ट नंबर पे देखिए तो दोस्तों आपका अमेरिका का फर्स्ट नंबर पे आता है, ओके। देखिएगा, विश्व की प्रथम ट्रेन, देखिएगा सबसे पहले अगर देखें तो विश्व की जो पहली ट्रेन, देखिएगा भारत में पहली ट्रेन 1853 में, दूसरी ट्रेन 1854 में, यानी कि कलकत्ता से देखिएगा कलकत्ता कलकत्ता से रानीगंज चली थी, पहली ट्रेन चली थी। ये तो सेकंड थी। दूसरी दूसरी ट्रेन
दूसरी ट्रेन थी ये, और फर्स्ट नंबर पे देखिए तो ये मुंबई से थाने चले। अगर हम देखें विश्व के संदर्भ में देखें तो पहली विश्व में ट्रेन चली थी दोस्तों, यानी कि जो मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य चली थी, वो दोस्तों आपको पता होना चाहिए वो कहाँ पे है, अपने इंग्लैंड में है। ठीक है, तो विश्व की प्रथम ट्रेन 15 सितंबर 1830 को मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य चलाई गई थी दोस्तों। ये तो 1825 है, ठीक है, लेकिन अपन कई बुकों में देखें तो 1825 है दोस्तों, तो थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अपने जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें तो 1825 है, लेकिन अन्य किताबों में देखें तो 1830 है। तो आप 1825 को आपको क्लियर करना है, इसको याद रखना है। ओके, तो पहली विश्व में ट्रेन चली थी लिवरपूल से मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य चली थी दोस्तों, और प्रथम ट्रेन थी विश्व की। देखिएगा और देखें इसके बारे में, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन देखिएगा, विश्व का यानी कि पूरे विश्व में देखें तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन देखें तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है दोस्तों, ये न्यूयॉर्क के अंदर यूएसए के अंदर है। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म देखें तो अपने भारत का है, यानी कि गोरखपुर यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश में 1366.33 किलोमीटर 33 मीटर ये इसकी लंबाई है। ठीक है, तो पहला देखिए विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, और विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म देखिए तो ये अपने इंडिया के अंदर गोरखपुर के अंदर जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, अब देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग देखें तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग देखो तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो अपने रशिया के अंदर है। और दोस्तों ये सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टॉक तक चलता है, यानी कि दोनों ही सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक दोनों कहाँ पे है, रशिया के अंदर। तो ये सबसे बड़ा रेल मार्ग है, ठीक है, विश्व के संदर्भ में। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग देखें दोस्तों तो आपको होना चाहिए कि डिब्रूगढ़ असम से स्टार्ट होता है और तमिलनाडु कन्याकुमारी तक जाता है दोस्तों, और इस पर एक ट्रेन चलती है वो विवेक एक्सप्रेस है। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। तो ये भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ओके, अब देखिए अब तक भारत में कुल 17 रेलवे जोनों का गठन किया गया है। देखिएगा दोस्तों यहाँ से फिर एक न्यू अपडेट करना है आपको कि अब तक भारत में कुल 17 रेलवे जोन है दोस्तों, अब तक 18 रेलवे जोन हो चुके हैं। तो आप गूगल से संपर्क करके 18 रेलवे जोन कौन सा है उसको आप देख सकते हो। और भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, उन सभी को गूगल से संपर्क करके आप यहाँ पे नोटबुक में बिल्कुल मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब तक भारत में कुल 18 रेलवे जोनों का गठन किया गया है, जिसमें भारत का पहला रेलवे जोन दोस्तों मुंबई वीटी है, 1951 में इसकी स्थापना की गई है। तो अब हम बात करेंगे कि जो 17 रेलवे जोन है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। भारत में 17 रेलवे जोन और उनकी जो इसका हेडक्वार्टर है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप गूगल से संपर्क करके पूरे रेलवे जोन और उसके जो हेडक्वार्टर उनको बिल्कुल अपने नोटबुक में उतारेगा, और न्यू अपडेट करके यानी कि 18 रेलवे जोन कौन सा बना है उसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों हम बात करते हैं जो रेलवे जोन और आपको हेडक्वार्टर। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं, देखिए उत्तरी रेलवे का हेडक्वार्टर नई दिल्ली, उत्तरी मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर इलाहाबाद, उत्तरी पश्चिम रेलवे का अपना जयपुर है दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तरी पूर्वी रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो गोरखपुर है, गोरखपुर अपने उत्तर प्रदेश में। उत्तरी पूर्वी सीमा प्रांत रेलवे है आपका गुवाहाटी मालेगांव असम के अंदर। पूर्वी रेलवे का कोलकाता, पूर्वी मध्य रेलवे का है पटना हाजीपुर बिहार, पूर्वी तटवर्ती रेलवे का है ओडिशा भुवनेश्वर, और इसके साथ ही देखें तो पश्चिमी रेलवे का जोन है आपका चेन्नई, दक्षिण मध्य रेलवे का हैदराबाद के पास सिकंदराबाद, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का है हुबली कर्नाटक। देखिए हुगली और हुबली दोनों अलग है, लेकिन हुबली देखिए कर्नाटक में। दक्षिण पूर्वी रेलवे का कोलकाता, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का है बिलासपुर छत्तीसगढ़, पश्चिमी रेलवे का आपका मुंबई चर्च। ठीक है, इसके साथ ही देखिए तो मध्य रेलवे का है मुंबई वीटी, पश्चिम मध्य रेलवे का है जबलपुर एमपी मध्य प्रदेश, और कोलकाता मेट्रो है आपका देश का पहला मेट्रो जोन है जो कोलकाता में। तो ये 17 रेलवे जोन होंगे, 18 रेलवे जोन है अभी वर्तमान में। तो आप गूगल से सर्च करिएगा और वहां पर आप यहाँ पर इसको मेंशन कर लीजिएगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये चीजें आपको समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। तो प्लीज अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार से सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए भारतीय रेलवे का वितरण देखते हैं। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, सघन रेल मार्ग वाला क्षेत्र कौन सा है भारत के उत्तरी
भारत के उत्तरी मैदान में अमृतसर से लेकर कोलकाता के मध्य देश का आधा रेल मार्ग का जाल बिछा हुआ है, ठीक है। और इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो आपका कहाँ पे, दिल्ली में, तो याद रखिएगा सघन रेलवे मार्ग वाला क्षेत्र। दूसरा देखिए तो दक्षिणी भारत में से रेल मार्ग का वितरण देखें तो देखिएगा पठारी एवं विषम सतह वाले होने से रेल मार्ग का समुचित विकास नहीं हो पाया है, ठीक है। इसके साथ ही विरल रेल मार्ग वाला क्षेत्र जहां पर बिल्कुल कम मात्रा में जो रेलवे नेटवर्क है, तो वह पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी पहाड़ी रेल मार्ग का विकास बहुत कम हो पाया है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट से जो एक्सप्रेस है ट्रेनों की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा फर्स्ट नंबर पे है गतिमान एक्सप्रेस। ये गतिमान एक्सप्रेस की देखिए चर्चा करें तो ये नया डेटा आज है। यह एक्सप्रेस 5 अप्रैल 2016 को हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से प्रारंभ होकर आगरा कैंट तक 187 किलोमीटर की दूरी को 100 मिनट में तय करने वाली एक एक्सप्रेस है। यह ट्रेन वाईफाई के साथ आधुनिक तकनीकी से बिल्कुल सुसज्जित है। तो ये आपका हो गया गतिमान एक्सप्रेस, ठीक है। आगे बात अगर करें तो शान पंजाब एक्सप्रेस, यह रेल अमृतसर से दिल्ली के मध्य चलती है जिसका आरंभ 8 अप्रैल 2016 को हुआ है। इसके बाद देखिए तो हिमसागर एक्सप्रेस देखें तो देश की सबसे लंबी दूरी यानी कि 3729 किलोमीटर तक चलने वाली जो कन्याकुमारी से जम्मू तवी तक चलती है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक है टेलगो ट्रेन है, दो मार्गों पर टेलगो ट्रेन चलाई जाती है, दो मार्गों पर टेलगो ट्रेन चलाई जाते हैं। पहला है दिल्ली मुंबई लगभग 1385 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर टेलगो ट्रेन चलाई जाएगी। इसका रफ्तार 150 किलोमीटर रखी गई है, ठीक है, जिसका प्रारंभ 2016 से हो गया है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट देखते हैं। यह दोनों स्टेशनों के अतिरिक्त कोटा में भी ये रुकेगी दोस्तों टेलगो ट्रेन। और दोस्तों मथुरा पलवल 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है टेलगो ट्रेन, ठीक है। दोस्तों भारत में बुलेटिन ट्रेन की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए बुलेटिन ट्रेन की बात अगर देखें तो मुंबई अहमदाबाद रेल मार्ग के बाद सरकार ने दिल्ली से 3 शहरों से बुलेट ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। और ये दिल्ली से लखनऊ जाएगी, लखनऊ के बाद में देखिएगा दिल्ली से वाराणसी जाएगी और दिल्ली से कोलकाता जाएगी। तो ये बुलेट ट्रेन है, 3 है, ठीक है। देश का पहला रेलवे विश्वविद्यालय देखिएगा सबसे बड़ा बात ये आती है कि भारत में जो देश का पहला रेल विश्वविद्यालय कौन सा, बड़ोदरा गुजरात में है। विश्व विरासत में भारतीय रेलवे देखिए तो देखिएगा विश्व विरासत में भारतीय रेलवे जो फेमस रेलवे है उसकी चर्चा अगर करें तो माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन क्षेत्र में 1999 से स्थापना हुई, ठीक है। इसके बाद में नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्रों में 2005 में और कालका हिमाचल रेलवे है 2008 में, ठीक है। इसके साथ देखते हैं फ्रंट कॉरिडोर परियोजना दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई में है। और कोंकण रेलवे परियोजना ये सबसे इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा। कोंकण रेलवे परियोजना ये अपने जो साउथ इंडिया में ये चलाई गई है तो उसको देख लेते हैं थोड़ा, देखिएगा। ये महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक और केरला को जोड़ने के लिए 1990 में प्रारंभ की गई थी। यह रेल परियोजना महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होती है और कहाँ तक चलती है यानी कि केरल के मंगलुरु तक ये स्थित है, ठीक है। कोंकण रेल मार्ग पर महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले में कारपुड़े रेल सुरंग स्थित है जो भारतीय रूप से सबसे बड़ी सुरंग है, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिएगा ये आपका मैप है आपका जो आपका साउथ इंडिया का, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र से ये रोहा से प्रारंभ होती है और केरल के रोहा तक केरल के जो मंगलोर है वहां तक ये जाती है। तो ये दक्षिण भारत की है, ठीक है। देखिएगा भारत की सबसे बड़ी रेल सुरंग है पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेट्रो ट्रेन की अगर चर्चा करें, मेट्रो रेल की बात करें तो देखिए भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत 1972 के अंदर कोलकाता मेट्रो ट्रेन के स्टेशन के साथ हुआ है। इसके पश्चात दिल्ली दिल्ली मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, इलाहाबाद मेट्रो और जयपुर मेट्रो प्रारंभ हुआ। यहाँ पर मेट्रो ट्रेन चल रही है भैया। देखिए मोनो रेल की बात अगर करें, देश की पहली मोनो रेल दोस्तों मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो आज हमने बात कर ली रेल परिवहन की, बात कर ली। कल हम वायु परिवहन की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो हम कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के मेरे को इजाजत दीजिएगा दोस्तों, नमस्कार।